बच्चों, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, आज की क्लास में हम पार्ट 2 देखेंगे जिसका नाम है पर्यटन का स्वरूप। और आज की क्लास में हम भाग 2 देखेंगे। फर्स्ट भाग में हमने पूरे चैप्टर को समराइज़ कर पढ़ लिया है और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है पर्यटन के विभिन्न अंगों का वर्णन विस्तार से कीजिए। इसमें आपको पर्यटन के कौन कौन से अंग होते हैं, जिस प्रकार से पर्यटक आते हैं तो उसकी क्या प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, और जब पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर बनाया जाता है कि पर्यटक भारी मात्रा में उस पर्यटन स्थल पर आए। तो वो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में लिखनी है। वो उसके सारे अंग होते हैं एक पर्यटन स्थल के। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पर्यटन की आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं। बच्चों, आपको इस टॉपिक में बताना है कि जब पर्यटन स्थल क्या है और पर्यटन की जब आधारभूत संरचना, जिस प्रकार से कोई भी चीज़ किसी न किसी चीज़ पर आधारित होती है, तो ऐसे ही जब पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो उसका क्या आधार है कि पर्यटक भारी मात्रा में उसे क्यों देखने आए, वो और किस प्रकार से उसकी संरचना की गई है कि उसकी पर्यटक भारी मात्रा में आए हैं तो उसे देखने के लिए क्यों आए हैं, और अगर वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या फिर हम कह सकते हैं जो पर्यटन स्थल बनाया गया है वो क्या कहते हैं किस लिए प्रसिद्ध हुआ है, उसके क्या क्या मनोरंजन के साधन है कि पर्यटक अपने खाली समय में या फिर क्या कहते हैं मनोरंजन के लिए वहाँ क्यों जाए। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक पर्यटन स्थल बनाया जाता है। जैसे एक प्रकार से आज हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एक पर्यटन स्थल के रूप में क्यों उभर के आया, क्योंकि वहाँ की वन्य जीव जातियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको पर्यटन स्थल के रूप में उकेरती है। साथ में सेकेंड हम कह सकते हैं गोवा है। गोवा भी अपने बीचों से, पहाड़ी इलाकों से, प्राकृतिक से उभर कर एक पर्यटन स्थल बना है और भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ जाते हैं। ये वो दो तत्व है बच्चों जिस प्रकार से कोई भी पर्यटन स्थल का आधार किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और पर्यटक वहाँ भारी मात्रा में आते हैं। क्या क्या चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है और तभी हम एक पर्यटन स्थल बना सकते हैं या उस चीज़ को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें वो क्वेश्चंस के पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यटन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख यातायात के साधनों के बारे में संक्षिप्त से लिखिए। इस क्वेश्चंस में आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है कि जब पर्यटन स्थल पर हमें पहुंचना होता है तो पर्यटक कौन कौन से साधनों का प्रयोग करता है। अगर उसकी छोटी मोटी यात्रा है तो वो या तो रिक्शा के द्वारा या फिर ऑटो के द्वारा, चाहे बाइक के द्वारा, स्कूटी के द्वारा जाता है। परंतु जब वो बड़ी बड़ी यात्राओं के लिए घूमने जाता है तो उसे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट या उसको कम समय अवधि में पहुँचाने वाले ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। उस टॉपिक पे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, तो आप वो दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं या सेपरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। वो क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यटन, इसे आज हम आंतरिक पर्यटन कहते हैं, व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय पर्यटन जिसे हम आंतरिक पर्यटन कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जिसे आज हम विदेशी पर्यटन कहते हैं, उनके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। मतलब एक देश का व्यक्ति अपने ही देश में घूमता है उसे राष्ट्रीय पर्यटन कहते हैं, और जो अपने ही देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो वो विदेशी है, वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के अंतर्गत आता है बच्चों। ठीक है। चाहे अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो वो दूसरे देशों के लिए पर्यटक कहलाता है, और इसी प्रकार अगर कोई देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो वो हमारे लिए एक विदेशी पर्यटक काउंट होता है। तो उन दोनों के ऊपर मैंने इस क्वेश्चन के चैप्टर में भी डिफाइन किया था बच्चों। आप लोग चाहते हो कि मैं इन सारे क्वेश्चन आंसरों पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। पर्यटकों के आकर्षण एवं मनोरंजन से संबंधित आवश्यकताओं को संक्षिप्त में बताइए। बच्चों, पर्यटकों के आकर्षण क्या क्या होते हैं। या तो वो जब भी छुट्टी करता है कोई भी पर्यटक, वो क्यों किसी भी पर्यटन स्थल पर जाता है, चाहे वो मेला हो, चाहे वो ताजमहल हो सकता है, चाहे वो गोवा हो सकता है। मतलब अपने आप को इंटरटेनमेंट करने, अपने स्ट्रेस को भूलने के लिए वो ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पे उसके अच्छा सा इन्जॉयमेंट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं इन्जॉयमेंट के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। हर लोगों के अपने अपने शौक़ होते हैं। जैसे किसी को इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है, किसी को अपनी संस्कृति के बारे में जानना पसंद है, तो किसी को संगीत या नृत्य के बारे में पसंद है होता है देखना। तो वो सबके अपने अपने शौक़ के अनुसार मनोरंजन के साधन होते हैं और आकर्षण के केंद्र होते हैं। तो इस टॉपिक में बच्चों वो सारे टॉपिक आपको डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है, पर्यटकों को आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बच्चों, कोई भी पर्यटक अपने देश विदेश से घूमकर आता है, तो चाहे अपने देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो उसे वहाँ पर आवास की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई विदेशी हमारे देश में आता है तो भी उसे आवास की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है?
क्यों इसलिए पड़ती है क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा और लंबे समय की यात्रा को और अच्छे से इंजॉयमेंट कर सके। वो किसी या तो महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने आया तो उसे रिसर्च करने के लिए टाइम चाहिए, उसका और प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, उसको पूर्ण करने के लिए भी उसे आवास की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आवास एक ऐसा साधन है बच्चों, इसके बगैर कोई भी पर्यटक अपनी यात्रा को कंप्लीट नहीं कर सकता। एक आवास कह सकते हैं हम, एक ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं और एक खान पान कह सकते हैं। ये 3 ऐसी आवश्यकता है पर्यटक की कि वो इसके बिना अपनी कोई भी यात्रा को अच्छे से इंजॉयमेंट या फिर पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए ही एक आवास की आवश्यकता पड़ती है पर्यटक को। और भी आप इस टॉपिक पे बना के अपनी साइड से लिख सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही है अच्छा टॉपिक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सरकार एवं पर्यटन की आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। बच्चों हमने सरकार के द्वारा बनाई गई एक पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पढ़ा था अपने लास्ट टॉपिक में कि किस प्रकार से आज गवर्नमेंट पर्यटन को लेकर लोगों को उत्साहित कर रही है, उसका महत्व बता रही है कि किस प्रकार से पर्यटन एक हमारे लिए बहुत बड़ा उद्योग और लोगों को रोजगार दे रहा है। तो पर्यटन को लेकर सरकार अपने लिए नए नए नियम कानून लाती रहती है और हर चीज़ों में जो प्राथमिक चीज़ें हैं उन पे ही, और साथ में जो इतिहास है, जो अपने भारत की संस्कृति है, उस चीज़ों के ऊपर भी डेवलपमेंट व उन चीज़ों को संरक्षित करने के अंदर अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो वो सारे टॉपिक को आप समझते हुए आप क्या समझते हैं वो आपको इसमें विस्तारपूर्ण बताना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए आवास के कौन कौन से प्रकार है। बच्चों अब आपको बताना है इस टॉपिक में कि जब भी कोई पर्यटक आता है तो उसे आवास की आवश्यकता के कौन कौन से प्रकार दिखते हैं। बच्चों वैसे बहुत सारे प्रकार में आवास को पढ़ सकते हैं। वो कैसे आप कह सकते हो, एक तो या तो धर्मशाला के रूप में पढ़ सकते हो, एक 5 स्टार के होटल के रूप में पढ़ सकते हो, एक होटल आवास सुविधा के रूप में पढ़ सकते हो, और एक अन्नपूर्णा होटल के आवास के रूप में पढ़ सकते हो। ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, जो आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही थी। तो सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका, या हम कह सकते हैं बहुत ही एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो यही क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए आवास के लिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। और साथ में अगर हम क्वेश्चंस को प्लस कर देते हैं तो ये क्वेश्चंस प्लस होकर ये बन जाता है कि पर्यटकों को आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए आवास की कौन कौन से प्रकार है। ये दोनों क्वेश्चंस एक कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला पढ़ा था, वो क्वेश्चंस आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। आपके लास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट नोट में पूछे गए हैं। तो ये एक क्वेश्चंस बच्चों, और एक ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर हम इसे और इसे प्लस कर देते हैं तो ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये क्वेश्चंस आपका लॉन्ग नोट में आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वाला आपका शॉर्ट नोट में आता है। आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग बच्चों चाहते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों।